आप सभी को जय मसीह की ग्लोबल क्रिश्चियन लाइफ सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के रविवार के आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आप सब एकजुट होकर परिवार के साथ हमारे सर्विस, हमारे आराधना में भाग ले रहे हैं। इसका धन्यवाद करते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना कर इस आराधना की शुरुआत करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके सम्मति में हम आ सके। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हर एक इंसान के लिए जो आज हमारे साथ आराधना में भाग ले रहे हैं। परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमारी अगुवाई करें, हमें पवित्र आत्मा से भरे कि हर एक जगह में जहाँ पर भी लोग बैठकर इस आराधना में भाग ले रहे हैं परमेश्वर, वहाँ पर आपकी आत्मा उंडेले परमेश्वर, और आप हमें चलाएं परमेश्वर। परमेश्वर, जब हम वचन सुने परमेश्वर, जब हम गीत गाकर आपकी आराधना करेंगे परमेश्वर, आप हमें अगुवाई करें ताकि हम पवित्र आत्मा से भर कर आप जो चाहे वो करें परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो और हम परमेश्वर इस आराधना में आपके सुंदर चेहरे को देख पाए परमेश्वर, और एकजुट होकर हम एक कलीसिया बनकर परमेश्वर आपके नाम को और ऊंचा बड़ा कर सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक ऐसा मौका दिया है ताकि हम एकजुट होकर आपकी आराधना कर पाए रविवार के दिन परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर प्यारे पिता, आमीन। प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से मैं आप सबों का आज स्वागत करता हूं। यह परमेश्वर का दिन है। फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में ऑनलाइन हिंदी सर्विस में आप सबों का स्वागत है। पुराने नियम के निर्गमन के किताब को मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था। उसके 40वें अध्याय में मिलाप वाले तंबू के विषय में लिखा गया है, और उस मिलाप वाले तंबू को बनाने की सारी व्यवस्था वहां पर परमेश्वर मूसा और उसके भाई हारून को बतलाते हैं। और उसके बाद एक एक वस्तुओं को जुटाकर, जिस प्रकार व्यवस्था परमेश्वर ने दिया, व्यवस्था कर कर जब सारी वस्तुएं वहां बैठा दिए गए, लगा दिए गए, उसके बाद हम वहां पर 40वें अध्याय के आखिरी भाग में हम देखते हैं कि मूसा और हारून वहां पर, जब परमेश्वर का बादल वहां पर छा गया उस मिलाप वाले तंबू के अंदर, वेदी के पास मूसा और हारून वहां प्रवेश नहीं कर पाते। प्रियजनों, पुराने नियम के संतों के पास ऐसा एक अनुग्रह जो हम नए नियम के विश्वासी हैं, हमारे समान उनके पास नहीं था। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने में वो भय खाते थे। परमेश्वर के तेज और प्रताप को वो देख नहीं सकते थे कि ना हो कि वो मारा जाए उस तेज को देखने के कारण। लेकिन हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आ सकते हैं। और यहां पर इब्रानी उसके 4:16 में लिखा है कि हम हियाब बांधकर उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, जहां पर हम दया और करुणा और परमेश्वर से सहायता सहज रूप से पा सकते हैं। आइए मिलकर हम आराधना करें। आज उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम आए, क्योंकि हमारी सहायता उस वेदी से आते हैं, उस सिंहासन से आते हैं जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। और आज मेरा मानना है कि परमेश्वर का बादल, उस अनुग्रह का बादल, उस ग्लोरी, इस महिमा के बादल आज हमारे बीच में छाएंगे। आइए उस क्षण हम परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हो तेरी स्तुति और आराधना परमेश्वर तेरे भवन के अंदर। आमीन। हालेलुया, 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 तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा, कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज हमारे बीच में उपस्थित है? आज अगर हमें किसी बात की जरूरत है तो परमेश्वर की महिमा की जरूरत है परिस्थितियों को बदलने के लिए। हालेलुया। करुणा से तेरी वो नया दिन दिखाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, नाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू महिमा से हमारे बीच में उपस्थित है आज प्रभु जी। हालेलुया। तेरी उपस्थिति में प्रभु जी परिस्थितियां बदलती है प्रभु जी। तू अति सहज से मिलने वाला सहायक है प्रभु जी। हालेलुया। तू सेनाओं का यहोवा है, तू याकूब का परमेश्वर, तू हमारा गढ़ है प्रभु जी। और आज हमें तेरी जरूरत है प्रभु जी, तेरी उपस्थिति की जरूरत है प्रभु जी। ये आप बांध कर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आते हैं। होने दे प्रभु जी, आज जब तेरी जन प्रभु जी अपने अपने घरों पर बैठ कर आराधना करते हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति प्रभु जी बड़े सामर्थ के साथ हमारे बीच उतरने पाए। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। तू महान परमेश्वर है। तेरे हाथ में हम एक एक जनों को सौंपते हैं। तेरी आराधना आज यहाँ पर ऊपर प्रकट होने पाए प्रभु जी। सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब मिलकर बोले आमीन। हालेलुया। आइए मिलकर कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है, हमारा बल है। भजन संहिता 46 में लिखा है कि यहोवा हमारा बल और हमारा अति सहज से मिलने वाला सहायक है। यस, टुडे वी नीड हिम मोर देन एनी टाइम बिफोर। आमीन। हालेलुया। वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है, हमारे और निकट रहने वाला परमेश्वर है, दूर में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमारे सहायता करने वाला परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। अगर आप विश्वास करते हैं तो हमारे संग मिलकर गाएंगे, सेनाओं का यहोवा। हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है।
है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार को निकाला। समंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। इसलिए घोषणा करे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा बड़ा गढ़ है। हालेलुया। कितने लोगों का विश्वास है कि आज की इस परिस्थिति में सेनाओं का यहोवा हमें चारों तरफ से घेर रखा है। उसने हमें त्यागा नहीं है। वो हमारे संग संग है। हमारे हर परिस्थितियों में, हमारे दर्द में, हमारे पीड़ा में वो हमारे संग संग है। प्रियजनों, हमें किसी भी बात को घबराने की जरूरत नहीं है। कौन सी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं? What is the situation that you are facing? Whatever be the situation, कुछ भी असंभव नहीं है हमारे लिए। Nothing is impossible, क्योंकि असाध्य करने वाला परमेश्वर है। हमें nothing is too hard for him। असाध्य करने वाला परमेश्वर हमारे संग है। असाध्य नहीं हमारे लिए कुछ भी। हालेलुया। आइए मिलकर इस गीत को गा। असाध्य नहीं कुछ है हमारे लिए। नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। बुद्धि से बढ़कर, समझ से बाहर, मेरे लिए करता है वो उपार। बुद्धि से बढ़कर, समझ से बाहर, मेरे लिए करता है वो उपार। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। हालेलुया। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। दुख और मुसीबत के आए तूफान, नहीं डरूंगा, यीशु मेरा चट्टान। दुख और मुसीबत के आए तूफान, नहीं डरूंगा, यीशु मेरा चट्टान। बुद्धि से बढ़कर, अगम्य शांति से दिल मेरा भरता है मेरा प्रभु। बुद्धि से बढ़कर, अगम्य शांति से दिल मेरा भरता है मेरा प्रभु। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। हालेलुया। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। शैतान की शक्ति पर पाऊंगा विजय, वचन की शक्ति से पाऊंगा विजय। शैतान की शक्ति पर पाऊंगा विजय, वचन की शक्ति से पाऊंगा विजय।
बुद्धि से बढ़कर शक्ति से भरकर जयवंत करता है मेरा प्रभु। बुद्धि से बढ़कर शक्ति से भरकर जयवंत करता है मेरा प्रभु। साध्य है सब साध्य है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। हालेलुया साध्य है सब साध्य है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। आइए मिलकर ताली बजाकर उस जिंदा परमेश्वर का आराधना करें, स्तुति करें। साध्य है, क्यों साध्य है प्रियजनों? क्योंकि यीशु हमारे संग है। आमेन, हालेलुया। वी ब्लेस यू लॉर्ड। ओ तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। कुछ कई कठिन और विपरीत परिस्थिति से प्रभु जी कई परिवार गुजर रहे हैं प्रभु जी। आमेन, हालेलुया। बीमारी की अवस्था में, आर्थिक तंगी की अवस्था में, ओ प्रभु जी, ओ तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हमारे देश को घेरे हुए हैं प्रभु जी। दुनिया के कई देश प्रभु जी इस ऐसी विपरीत परिस्थिति में है, लेकिन हमें इस बात का यकीन है प्रभु जी, इस बात का भरोसा है, असाध्य कुछ भी नहीं है। हालेलुया मेरे परमेश्वर के लिए, मेरे यीशु के लिए। हालेलुया हालेलुया। आइए कुछ क्षण हम परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद के साथ आए, स्तुति के साथ आए। भजन संहिता 100 में लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। प्रियजनों, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, कितना ही प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, एकमात्र रास्ता है परमेश्वर के उपस्थिति में आने का, वो है धन्यवाद के फाटक और स्तुति के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करना। Will you join me today? क्या आप मेरे संग अपनी आंखों को बंद करते हुए जहां जहां आप हैं, अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर लगाकर धन्यवाद के साथ उसके फाटकों से प्रवेश करते हुए उसकी नजदीकी में, उसके आंगनों में जाएंगे? Will you do that? Hallelujah. दोनों हाथों को ऊपर करते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। सब मिलकर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कितने लोग आज घोषणा करना चाहते हैं, तू प्रभु जी मेरा प्रभु है।
योग्यता से बढ़कर तूने मुझे दिया है। हालेलुया। मांगने से ज्यादा, मेरे बुद्धि से बढ़कर, समझ से बाहर तूने किया है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। कितना ही प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु जी, कितने लोग प्रभु जी पूरे देश के अंदर भूखे पाए जाते हैं प्रभु जी, बड़े ही विपरीत परिस्थिति में पाए जाते हैं प्रभु जी, लोग मारे जा रहे हैं बीमारियों के द्वारा, लेकिन प्रभु जी तूने मुझे संभाल के रखा, मेरे परिवार को संभाल के रखा प्रभु जी। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु जी। मिलकर करे तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। तू है सच्चा जिंदा खुदा। घोषणा करे यीशु के अलावा कोई और खुदा नहीं है, तेरे अलावा और कोई खुदा नहीं है। आज मिलकर कलीसिया घोषणा करें, आमीन, अपने देश के ऊपर, आमीन, अपने भारतवर्ष के ऊपर घोषणा करें कि तू है सच्चा जिंदा खुदा। आमीन। लेट्स ऑल डिक्लेयर, हाथ तो ऊपर करते हुए डिक्लेयर करें, हालेलुया। लेट अस डिक्लेयर द सॉवरेनिटी ऑफ जीसस ओवर दिस लैंड। हालेलुया। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। मिलकर कहें, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रियजनों, आप जहां कहीं बैठे हो, हालेलुया, मेरे आपसे एक आग्रह है, अपने बगल में बैठे अपने परिवारजन के हाथ को पकड़े। आइए मिलकर हम परमेश्वर के उपस्थिति में आकर गुहार करें कि परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर। पिछले 40 दिन से प्रभु जी हम सब अपने घरों के अंदर बंद हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल बुरे हाल में है। देश में कई लोग, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं प्रभु जी, कई लोग मारे गए हैं बीमारी के कारण प्रभु जी, लेकिन तू सच्चा और जिंदा खुदा है। समाधान केवल तेरे हाथ में है। Will you hold somebody's hand? हालेलुया। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर को पुकारें जिन्होंने सारी सृष्टि को रचा है। हालेलुया। मिलकर 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 अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा एक बदलाव हमारे देश के अंदर आने पाए। आमीन, हालेलुया। हमारे बीच में एक बदलाव आने पाए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। खाबाराबा सिखारई बाराबा शांधोरिया राखोंदरा बारी बाराबारी खाराबारी बाराबा शिखिया रांदोरी खाराबारी बा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम मिलकर प्रभु जी तेरी जब हम आराधना करें प्रभु जी, तू स्वर्ग से उतर कर हमारी आराधना में विराजमान, हमारी स्तुति में विराजमान तू है। और प्रभु जी, जब तू विराजमान है, परिवर्तन आएगा प्रभु जी। परिवर्तन निश्चित है प्रभु जी। हमारे देश के अंदर, हमारे वर्तमान में, हमारी परिस्थितियों में प्रभु जी, ओ परिवर्तन तो आना ही है प्रभु जी। हालेलुया। तेरे हाथ में प्रभु जी हम अपने परिवारों को, अपने कलीसिया को, अपने पूरे देश को, आमीन, तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। हालेलुया। होने दे प्रभु जी, हालेलुया, तेरे सामर्थ के द्वारा, ओ असंभव को संभव करने वाले के सामर्थ के द्वारा प्रभु जी, हालेलुया, इस वायरस की गति रुक पाने पाए प्रभु जी, इस कोरोना वायरस की गति को रोकने पाए। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो। आज की आराधना सभा को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी एक महिमा प्रभु जी, महिमा का बादल प्रभु जी आज प्रभु जी हर एक घरों में उतरने पाए। जब तेरी आराधना किया जाता है प्रभु जी, वचन बोलने वाले तेरे दास के ऊपर भी तेरा अनुग्रह और आशीष होने पाए प्रभु जी। आमीन, हालेलुया। प्रभु जी, आज का मन्ना हमें दे प्रभु जी। आज की आराधना को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी।
सारी आदर और महिमा तुझे ही देता हूं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर बोले आमीन। ताली बजाकर जिंदा परमेश्वर का एक बार और हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो आज तूने हमें दिया कि परमेश्वर इस सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हम तेरे भवन में आ सके। भवन में ना जमा हो के परमेश्वर हम अपने घरों से तेरी उपासना और आराधना कर सके। धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम इस प्रकार से भी परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा कर सकते हैं परमेश्वर। और इस परिस्थिति के लिए परमेश्वर जहां हर जगह लोग परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस चीज के लिए क्योंकि हम नहीं जानते, हम उस दूर तक नहीं देख पा रहे हैं परमेश्वर कि ये क्यों परिस्थिति आई और तू हमें क्या सिखाना चाह रहा है। विनती करते हैं परमेश्वर कि इस समय जो भी तू हमें सिखाना चाहता है तू हमें सिखा, ताकि हम तेरे हुजूरी में और ज्यादा समय व्यतीत कर सकें। उन पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो कि इस समय बीमार हैं कोविड-19 के कारण। हम परमेश्वर समझ भी नहीं सकते उनके घर वालों पर और उन पर क्या बीत रही होगी, परंतु परमेश्वर इस समय हम तेरे सिंहासन के सामने लेकर आते हैं उन्हें परमेश्वर। विनती करते हैं कि तू उन्हें छू और चंगा कर परमेश्वर, छू और चंगा कर। तेरी पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करे परमेश्वर। विनती करते हैं अपनी गवर्नमेंट्स के लिए पूरे विश्व में परमेश्वर कि तू उनको बुद्धि दे कि वो किस प्रकार से इस परेशानी में अपने देश को डील कर सकें। विशेष करके हम अपने भारत के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे भारत में केसेस कम हैं। विनती करते हैं परमेश्वर तू रहम कर उन गरीबों पर जो सफर कर रहे हैं इस समय। परमेश्वर विनती करते हैं कि तू लोगों को चंगाई दे। ये वायरस जो आया है परमेश्वर, इसके द्वारा परमेश्वर जितने भी लोग परेशान हुए तो उनके साथ हो, उनकी मदद कर। विनती करते हैं परमेश्वर उन्हें छू और चंगा कर इसी समय। और परमेश्वर विनती करते हैं कि ये जितने भी साइंस हैं परमेश्वर तेरे आने की खुशी में है परमेश्वर। तू बहुत जल्दी आने वाला है। विनती करते हैं परमेश्वर कि तू अपनी चर्च को तैयार कर, इस तरह से तैयार कर परमेश्वर कि हम हमेशा तेरे प्रति उत्तेजित रहें परमेश्वर। तेरी ओर हमारी नजर रहे, हमारी वॉक जो रहे परमेश्वर वो तेरी ओर बढ़ती रहे मेरे परमेश्वर। तू हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर और प्रतिदिन परमेश्वर हम और से और अधिक समय तेरी उपस्थिति में परमेश्वर बिता सकें। विनती करते हैं परमेश्वर हम सभी चर्च के लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। तू उनके साथ हो, उनकी मदद कर। और मैं जानती हूँ परमेश्वर कि तू किसी चीज की कमी नहीं होने दे रहा है। और परमेश्वर मैं जानती हूँ तूने हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखा है, तूने हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखा है, तूने हमें आर्थिक रूप से स्वस्थ रखा है। इसके लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमें किसी चीज की कमी नहीं छोड़ता परमेश्वर, इसलिए तेरा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर हर चीज के लिए। अपने डॉक्टर्स, नर्सेज और जितने भी लोग परमेश्वर, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, एम्बुलेंस के सहायक, हॉस्पिटल में जो सहायता करते हैं उन लोगों के लिए और उन अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो कि इस परिस्थिति में खतरा लेकर लोगों की सेवा कर रहे परमेश्वर। तू उन्हें आशीषित कर, तू उनके परिवार को आशीषित कर, तू उनके साथ और उनकी मदद कर परमेश्वर। तेरे उन दासों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, उन पास्टर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ जहां पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है परमेश्वर, जहां पर वो चर्च की बिल्डिंग में भी नहीं मिल पा रहे होंगे। विनती करती हूँ परमेश्वर वो अपने अपने घरों में पवित्र आत्मा तू उन्हें अपने वचन से उत्साहित कर प्रभु। तू ही उनसे बोल और बातचीत कर, डायरेक्टली तू उनसे बातचीत कर परमेश्वर। और तेरे लोगों को किसी चीज की कमी ना हो पाए पूरे विश्व में परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ अपने चर्च के लिए, धन्यवाद देती हूँ दिल्ली के लिए, धन्यवाद देती हूँ अपने देश के लिए। और परमेश्वर अबव ऑल मैं धन्यवाद देती हूँ तेरे प्यार के लिए जो तूने हमसे किया, जिसके कारण हम इस प्रकार भी एकत्रित हो सकते हैं। तेरे पवित्र मीठे सुंदर नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़े
इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 1 से 10। तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। उन्हीं में हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण जिस से उसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ बैठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, जिससे कि आने वाले युगों में वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर है, अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह कार्यों के कारण नहीं, जिससे कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी हैं, जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ ही से तैयार किया कि हम उन्हें करें। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम इस हफ्ते की जरूरी सूचनाओं की ओर चलें। पहली सूचना ये है कि आप सभी जानते हैं GCLC सुबह की प्रार्थनाएं चालू हैं, जो है सोमवार से शनिवार रोज सुबह 6 से 7 बजे हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं कि हम ऐसे समय में हैं जहां पर प्रार्थना बहुत ही जरूरी है और हम चाहते हैं कि हर एक सदस्य, हमारे GCLC के परिवार के सदस्य इस प्रार्थना में शामिल हो। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कहते हैं कि मैं भी शामिल होना चाहता हूं, तो आप अपने नाम को और अपने फोन नंबर पास्टर क्लिफर्ड को दीजिए, ताकि हम हर रोज आपको सूचनाएं भेजें, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें किस पर हम आज प्रार्थना करेंगे करके। तो पास्टर क्लिफर्ड को अपने नाम और नंबर भेजिए ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर पाए। दूसरी सूचना ये है कि हर रोज रविवार की सर्विसेज, हमारी सारी जो भी लैंग्वेजेस में, जैसे कि हिंदी, तमिल और अंग्रेजी जो भी सर्विसेज हैं, वो सारी हम YouTube में आप पा सकते हैं और देख सकते हैं। हिंदी सर्विस जो है सुबह 9 बजे शुरू होती है और अंग्रेजी सर्विस जो है वो 10:30 बजे शुरू होती है। हम चाहते हैं कि इस लिंक को और भी फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को और अपने परिवार के लोगों को, ताकि हम सब मिलकर आराधना में शामिल हो पाए। इस समय में हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर के लिए अपने भेंटों को दे पाए। आइए हम प्रार्थना कर कर परमेश्वर की ओर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चे मन से जो हर्ष से देता है उससे वह बहुत ही अधिक प्रेम करता है। चलिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को ये भेंट को चढ़ाएं। हम प्रार्थना के बाद स्क्रीन में आप देखेंगे जो भी डिटेल्स हैं जिसमें आपको भेजना होगा अपने भेंट। आप इधर गूगल पे से या फिर बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन में मिलेंगे। हम ये गीत गाते हुए परमेश्वर की ओर अपने बेटों को चढ़ाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके सम्मति में हम आ पाए और इस रविवार के सर्विस में हम शामिल हो पाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कि आपने हमें ये काबिल बनाया ताकि हम अपने भेंटों को चढ़ा पाए। परमेश्वर, आपका वचन जैसा करता है कि जो भी हर्ष से देता है परमेश्वर, वो आप उससे अधिक ही प्रेम करते हैं। और इस समय में परमेश्वर हम आपको हमारे भेंटों को चढ़ाते हैं ताकि आपके नाम की महिमा हो पाए। परमेश्वर ये भेंट ही नहीं परमेश्वर, पर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि आपका नाम ऊंचा हो पाए। परमेश्वर, हर एक भेंट देने वाले को आशीष करिए। परमेश्वर, हर एक परिवार को आशीष करिए कि इस समय में भी, इस कठिन तौर पर भी परमेश्वर आपकी अनुग्रह हमारे साथ रहे और आपकी आशीष हमारे ऊपर हमेशा बरकरार रहे। परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। ये प्रार्थना को आपके हाथों में और आप हमारे भेंटों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सुना कबूल कर प्यारे पिता, आमीन।
We welcome each and every one of you to this Hindi service. हम आप सबको इस हिंदी सर्विस में, इस हिंदी की सभा में आपका स्वागत करते हैं। We are so glad that all of you you have tuned in to this service. हम बहुत खुश हैं कि आप सब इस सभा में हमारे साथ जुड़े हैं। I'm sure the Lord has been good to us throughout this week. मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूं कि परमेश्वर बीते सप्ताह हमारे साथ भला रहा और अच्छा रहा। Although this world is in darkness and despair, but the Lord is good. यद्यपि ये दुनिया एक बहुत बड़ी असमंजसता में और एक बहुत बड़े अंधकार में है, लेकिन परमेश्वर भला है। God is good to those who are near Him. Hallelujah. परमेश्वर उनके साथ भला है जो उसकी ओर और उसकी नजदीकता में है। This morning it is all about drawing ourselves closer to God. और आज की सुबह ये सारी बात इस बात को दर्शाती है कि परमेश्वर की और करीब आना। Hallelujah. Let's lift up Hallelujah. our hands and say, praise the Lord. अपने हाथों को उठा के बोलेंगे, प्रभु तेरी स्तुति हो। Once again, praise the Lord. प्रभु तेरी स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। I'm sure you are blessed by the songs and the prayers that we prayed this morning. और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ और इस बात का मुझे आश्वासन है कि जो हमने गीत गाए और प्रार्थनाएं करी उससे आप आशीष पाए हैं। Let's close our eyes before we look into God's word. इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपनी आंखों को हम बंद करें। Spirit of God, speak to us this morning, परमेश्वर की आत्मा हमसे तू बातचीत कर आज की सुबह, for we are standing, we are seated in your presence, क्योंकि हम तेरी उपस्थिति में बैठे हुए हैं just to, Lord, listen from you. ताकि सिर्फ तुझसे हम सुन पाएं। Because, Lord, when we hear the word of God, क्योंकि जब प्रभु हम तेरे वचन को सुनते हैं, we are recharged, we are renewed. प्रभु जी हमें बल मिलता है, हम फिर से नए हो जाते हैं। We need a word this morning that would encourage us to face the mighty armies, O Lord. प्रभु जी आज की सुबह हमें वो वचन चाहिए है जिससे कि हम आने वाली सेनाओं का सामना कर सकें। We need the word that can give us joy in the midst of darkness. प्रभु जी एक ऐसा वचन तू हमें दे जो हमें इस प्रकार के अंधकार में एक बहुत बड़े एक आनंद से भर पाए। We surrender all of us as a church, we lay ourselves into your mighty hands. प्रभु जी हम कलीसिया के तौर पे अपने आप को निजी तौर पे हम तेरे हाथों में अपने आप को समर्पित करते We हैं। give you glory and honor. हम तुझे महिमा और आदर देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। What are we doing in these days when we are locked inside our house? जब हम अपने घर में पड़े हुए हैं तब इन दिनों में हम क्या कर रहे हैं? You know, it is very important that all the things that are happening around us are not looking that great, but as God's children, what are we supposed to do in these times? जी हाँ, बड़ा जानना आवश्यक है कि जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो चीजें कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही है, लेकिन जब हम घर में बैठे हैं तब हम क्या कर रहे हैं? You know, nothing happens to God's children by accident. परमेश्वर के लोगों के जीवनों में कोई भी बात दुर्घटना के बाद नहीं Do आती। you believe that? क्या इस बात पे आप विश्वास Say, करते praise the हैं? Lord. बोलिए प्रभु की स्तुति हो। Everything that happens in our lives is for our good. जो कुछ हमारे जीवन में घटता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। Of course, there are some struggles, there are pain, there are some sorrows. जी हाँ, पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, दुख हैं। But in the midst of everything, we are able to sing and praise God. लेकिन इन सारी बातों के मध्य में हम खड़े होकर दिलेरता के साथ प्रभु के नाम की स्तुति कर सकते हैं। Because the joy of the Lord is our strength. क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ्य है। This morning, the Lord has something special for all of us from the book of Ephesians. आज की सुबह परमेश्वर ने हमारे लिए इफिसियों की पत्री में से कुछ खास ढूंढ निकाला We है। are going to study from the book of Ephesians just few things. इफिसियों की पत्री में कुछ हम बातों को देखेंगे। My intention this morning is to encourage every believer, those who are listening to this service. मेरी दिली तमन्ना ये है कि जितने भी दर्शक इस सभा को देख रहे हैं, आपका प्रोत्साहन मैं आज बढ़ाना चाहता हूँ। And some of you might have joined. For you this is a new type of program, but just stay tuned, for God's word is coming to you. आप में से कुछ लोग इस समय जुड़े हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप जुड़े रहिए, क्योंकि इस प्रकार से हम आप तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएंगे। The God on whom we are preaching about is alive, क्योंकि जिस परमेश्वर के बारे में आज हम बता रहे हैं वो आज जीवित है, and His word is living and active. और आज उसका वचन जीवित और प्रबल है। Hallelujah. हालेलुया। Book of Ephesians, इफिसियों की पत्री chapter 2, दूसरा अध्याय from verse 1. उसके पहले वचन से। Ephesians, इफिसियों की पत्री chapter 2, verse 1 onwards. दूसरे अध्याय के पहले वचन से। As for you, you were dead in your transgressions and sins.
उसने तुम्हें भी जलाया क्योंकि तुम तो अपराधों में मरे हुए थे, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन भर बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे. Like the rest, we were by nature deserving of wrath, but because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने बड़े उस प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जलाया. अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. Look what God has done in our lives. देखिए परमेश्वर ने आपके जीवन में और मेरे जीवन में क्या किया है. As the word of God says, we were dead in our transgressions. परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि हम अपने अपराधों में मरे हुए थे. We were dead in our sins. हम अपने पाप में मरे हुए थे. We were sinking deep. और हम और बहुत बुरी तरह डूबे हुए थे. Not knowing where to go, how to find the truth. ना जानते हुए कि कहां जाना है और सच्चाई को कहां से पाना है. Like everyone in this world, we were crying out to some God who will hear us. दुनिया के सब लोगों की तरह हम भी चिल्ला रहे थे कि कोई एक ऐसा ईश्वर हो जो हमें बचा ले. For some of us, it was an easy path to find Jesus. हम में से कुछ लोगों के लिए एक बहुत आसान काम था कि प्रभु यीशु को हमने पा लिया. But for many of us, it was not that easy to find this truth in Jesus Christ. लेकिन इस सच्चाई को जो प्रभु यीशु मसीह में हम पाते हैं, इसको पाना हम में से बहुतों के लिए आसान नहीं था. We think that we took all the efforts to find this Jesus. हमें लगता है कि हमने सारे अपने प्रयत्न अपना लिए ताकि हम इस यीशु मसीह को अपना लें. But to be honest, according to the word of God that we read in the book of John, the word of God clearly says that God came to this earth in search of you and me. लेकिन ईमानदारी के साथ वचन को सामने रखते हुए कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा आपको और मुझको ढूंढते हुए आया. As children of God, we know for a fact that we were dead in our transgressions and our sins. परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि हम उस समय पाप के अधीन थे और उसमें मरे हुए थे. But God came to this earth to die and to save us. लेकिन परमेश्वर इस दुनिया में आया ताकि हमें बचाए और हमें उद्धार दिलाए. In this book of Ephesians, the writer Paul is encouraging the church in Ephesus. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री को एक प्रोत्साहन उत्पन्न दे रहे हैं. But at the same time, he is also giving a warning at the end of the book. लेकिन साथ ही साथ इस पूरे किताब को खत्म करते करते वो एक चेतावनी भी देते हैं. The reason why I chose this passage, if not God put this word in my heart, मैंने इसलिए इस वचन को लिया क्योंकि परमेश्वर ने एक वचन मेरे हृदय में डाला. is for this season where people of God, those who are locked in, not knowing where to go, what to do, how to progress, God is speaking to us something. वो इसलिए डाला ताकि ऐसे लोगों के पास ये वचन पहुंचाया जाए जिनको ये नहीं पता कि लॉकडाउन के समय में हमें क्या करना चाहिए है, कहां जाना चाहिए है, और वो उस समय पूरे अपने ख्यालात में लिप्त हैं, ना जानते हुए कि क्या किया जाना चाहिए है. There is a possibility that we will also become null. We will not be doing anything for the kingdom of God by being seated in our house watching television programs and doing our own programs. और संभावना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ ना करते हुए अपने जीवन में शून्य बन सकते हैं जब हम अपने घर में बैठे-बैठे टीवी और अपने ही कार्यों में लिप्त हो जाएं. Because the world that in which we live is full of evil things. क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं वो दुष्टता से भरा हुआ है. Although we don't belong to this world, we belong to God and heaven, the kingdom of God. But as long as we are going to be in this world, there will be trials and temptations and problems. लेकिन जबकि हम इस संसार में हैं, यहाँ पे हमें हर प्रकार की परीक्षा और हर प्रकार के उन नकारात्मक बातों से हमें जूझना पड़ता है. As the verse 2 says that the ruler of this kingdom, where
was ruling us. दूसरा वचन कहता है कि जो इस आकाश में कार्य करने वाली जो शक्ति है उसकी प्रभुता हम हमारे ऊपर थी. I want to draw this parallel line towards how we used to be and how we are now. और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को तुलना मिलाएं कि पहले हमारा जीवन क्या था और अब हमारा जीवन किस प्रकार का है. If you think even now we are in the same condition as before, then we have to come back to the Lord Jesus this morning. और अगर आपको लगता है कि पहले से हमारा जो जीवन पहले था अभी भी वही है, तो ये समय है कि अब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए प्रियो. Verse 2 says that in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. दूसरा वचन कहता है जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है. Chapter 5 verse 8 reads this way, for you were once darkness but now you are light in the world. 5वें अध्याय का 8वां वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो. I am sure all of us can testify that we were once in darkness but the Lord has brought us to this marvelous light. मैं निश्चिंत हूं कि हर एक व्यक्ति कह सकता है निश्चय के साथ कि पहले मैं अंधकार में था लेकिन अब मैं ज्योति में चल सकता हूं. And what has happened in verse 3? और तीसरे वचन में क्या हुआ? Chapter 2 verse 3, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और अपने मन की इच्छाओं को पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे. We were dead in our transgressions. हम सबसे पहले अपने अपराधों में मरे हुए थे. We were bound by the ruler of this kingdom. और इस राज्य के हाकिमों के द्वारा हम बंधे हुए थे. Because of that we deserve death. इन दोनों कारणों के कारण हम जो जिसके योग्य थे वो थी मृत्यु. My dear children of God, परमेश्वर के प्रिय संतानों, I want you to just take a moment to pause and think and look back and see from where the Lord has brought us to where we are now. मैं चाहता हूं कि एक बार के लिए आप विचार विमर्श करें, अपने आप को थामें और इस बात को सोचें कि पहले आप कहां थे और अब आपको उस स्थान से लेकर परमेश्वर अब यहां पे आपको कहां तक लेकर आया है. We were feeding our fleshly desires. हम अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरी किया करते And so थे. what we deserve is wrath of God. और इसलिए जिसके योग्य हम थे वो था परमेश्वर का क्रोध. We look at the history of the Israelites. अगर हम इजरायलियों के इतिहास पे गौर करें तो Constantly you see them falling back into the sin. आप लगातार उनको पाप में गिरते देखते हैं. Disobeying God. वो लगातार अनाज्ञाकारिता करते हैं. Murmuring against the leadership. और जो अगुवे थे उनके विरोध में बुड़बुड़ाते थे. Doing things on their own. और अपनी खुद की इच्छाओं के अनुसार चलते थे. Similar patterns that we are also able to see in our own lives. और ऐसी कुछ प्रकार की रीतियां हम भी अपने जीवन में होते हुए पाते हैं. Surely all of us can say we deserve death if not wrath. निश्चय ही हम सब कह सकते हैं कि हम भी परमेश्वर के क्रोध को नहीं तो उसकी मृत्यु के तो जरूर उसके भागी थे. But this is the turning point of our lives. लेकिन आज ये हमारी जिंदगी का मोड़ है प्रियो. Verse 4. चौथा वचन. The verse starts like this, but because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in our transgressions. It is by grace we have been saved. और लिखा हुआ है इस प्रकार से वचन शुरू होता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ. Somebody praise the Lord this morning. कोई परमेश्वर के नाम की स्तुति करेगा? Come on, shout praise the Lord. बोलिए praise the Lord. Praise the Lord for God has saved us. प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया और बचा लिया है. Praise God. It is not our works that determine our future, but it is what Christ has done on the cross. प्रभु की स्तुति हो कि हमारे कार्यों के कारण नहीं, लेकिन जो काम प्रभु यीशु ने सूली पर किया, कलवरी क्रूस पर किया, उसके कारण आज हमें मुक्ति मिली है. What made this Jesus to come?
और प्रभु यीशु मसीह को ऐसा क्या हुआ कि उसको आना पड़ा. As we read in verse 4, it is his great love for the human beings. और चौथे वचन में हमने पढ़ा कि उसका भारी प्रेम जो मनुष्य जाति के लिए The था. mankind who are created in his own image and likeness. मनुष्य जाति जो उसकी समानता में रचे गए हैं और उसकी समानता में वो बनाए गए हैं. For what we did, we deserve wrath of God, but through God's love and his grace we are saved. जो हमने किया उसके योग्य तो हम थे प्रियों कि परमेश्वर के क्रोध के भागी हों, लेकिन उसकी दया के अनुसार आज हम बचाए गए हैं और हमने उद्धार पाया है. Let me encourage God's children this morning. We are saved not by our works, but we are saved by what Christ has done for us. Through love, through grace, we have been saved. मैं परमेश्वर के दास दासियों को उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने खुद की काबिलियत के कारण हम बचाए नहीं गए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, उसके दया के कारण हम बचाए गए हैं. And all those who are listening to me, if you're not worshiping this God Jesus, I want to give you an announcement, if not an encouragement, that this Jesus can give you a new life. अब ऐसे जितने लोग हैं जो इस ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, मैं आपको उत्साह देना चाहूंगा, उत्साहित करना चाहूंगा कि आप इस ईश्वर की आराधना करना शुरू करें, क्योंकि ये ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो खुद जीवन है और जीवन देता है. Because God so loved the world that he gave his only son for you and me. क्योंकि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And so, not only saving us through the love, सिर्फ प्रेम के द्वारा उसने हमें बचाया नहीं प्रियों, but he has also given us something precious. लेकिन उसने कुछ बहुमूल्य हमें दिया है. What is that the Lord has given us? अब वो क्या बहुमूल्य वस्तु है जो परमेश्वर ने हमें दी है? Look at verse 6. 6वां वचन हम देखेंगे. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया. Hallelujah. Hallelujah. You and I, we are raised to be seated with Jesus Christ. आप और मैं उसके साथ उठा लिए गए हैं ताकि ऊंचे स्थानों में बिठाए जाएं. Jesus came to this earth and died for us, and he gave his life for us. He has redeemed us, he has saved us, but not with that, but he has given us the higher authority. प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने क्रूस की मृत्यु सही, वे मारे गए, वे गाड़े गए, फिर से तीसरे दिन जी उठे और उसके बाद वो प्रभुता करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो हमें ऊंचे स्थान पर बिठा सके. This is our privilege, people of God, प्रिय परमेश्वर के दास दासियों, ये हमारा सौभाग्य है to be seated with him in the heavenly realms. कि हम स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठ पाएं. Although we are locked inside our house, जबकि अपने घरों में हम इस समय बंद हैं, although we are facing so many issues in this world, जबकि इस दुनिया में हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, but we know for sure that we are seated with Christ Jesus. लेकिन इस बात को हम भली तौर से जानते हैं कि हम प्रभु यीशु के साथ बिठाए गए हैं. Let us not give up in running this race faithfully. और इस दौड़ को हम पूरी करने में अपना पूरा समर्पण दें और इसको हम बीच में ही ना छोड़ दें. As the word of God says in chapter 2 verse 2, the ruler of this kingdom is still active. जिस प्रकार से दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है कि वो हाकिम इस समय भी कार्यशील है और प्रबल है. Even now there are people who are addicted to him. अभी भी ऐसे लोग हैं जो उससे प्रताड़ित हैं और उससे उनको उस हाकिम की आदत हो चुकी है. He has kept them as slaves. और वो एक ऐसा हाकिम है जिसने लोगों को अपना बंधुआ बना लिया Their है. eyes are blinded. उनकी आंखें अंधी हो चुकी हैं. They are not able to see what we see today. वो जो आज हम देख पाते हैं वो लोग देख नहीं पाते. Sometimes I used to think, Lord, they are so close to the gospel, yet they are not able to see you. Why? कभी कभार मैं सोचता हूँ प्रभु जी वे तेरे पास इतने नजदीकता में आ चुके हैं लेकिन फिर भी वे तुझे देख नहीं पाते. ऐसा क्यों पिता? Because the darkness has covered the face of the earth. क्योंकि अंधकार ने इस पृथ्वी के मुंह को ढांप दिया है. People of God, it is our privilege to be seated with Christ and look back and see how we used to live. और इस प्रकार से प्रियो हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान दें कि इस समय की जिंदगी को हम पुरानी जिंदगी से तुलना में लाएं और किस प्रकार से हम आगे बढ़े उसको हम देखें. And we are seated with him. What are we doing? जब हम उसके साथ बिठाए गए हैं हम क्या कर रहे हैं? Verse 7, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed
in His kindness to us in Christ Jesus. कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए. God has kept some incomparable grace, परमेश्वर ने एक अतुल्य अनुग्रह रखा है. incomparable riches of His grace. और अतुल्य अनुग्रह उसके धन के. This grace will not be found anywhere else. और ये जो अनुग्रह है वो कहीं और आपको मिल नहीं सकता. The riches of His glory will not be found in anywhere else, और ये असीम धन आपको और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता. but only in Christ Jesus. मात्र प्रभु यीशु मसीह में. We want to give this call to everyone. हम ये बुलाहट आप सबको देना चाहते हैं. If you have not tasted this love, अगर आपने इस प्रेम को अब तक चखा नहीं है, give your life to Jesus, अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करें. because He has already done things for you on the cross. क्योंकि उसने पहले से ही आपके लिए बहुत से काम कर दिए हैं. He has come so that you and I will be redeemed, वो आया है ताकि आप और मैं छुटकारा पाएं. and He has raised us up to the heavenly realms. और उसने हमें स्वर्गीय स्थानों पे बिठा लिया है. And not only that, He has given us the riches of the grace. और सिर्फ वही नहीं, लेकिन उसने स्वर्गीय असीम धन हमें दे दिया है. And this grace is through Jesus Christ alone. और ये अनुग्रह सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है. Come with me, verse 8. आइए मेरे साथ चले 8वां वचन. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है. Hallelujah. हालेलुया. It is not by works, ये कार्यों के द्वारा नहीं प्रियो, not by our works, हमारे खुद के कार्यों के द्वारा नहीं, but by the grace of God. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा. Hallelujah. हालेलुया. You know, be careful on what you are hearing these days. इन दिनों में आप बहुत सावधान रहें कि आप क्या सुन रहे हैं. God has extended His grace for the entire church, entire humanity, in fact. परमेश्वर ने अपना अनुग्रह संपूर्ण कलीसिया के लिए, मैं कहूंगा संपूर्ण मानव जाति के लिए दे दिया है. All that you need to do this morning is to dive into that river and say, Lord Jesus, I thank you for your grace. I surrender my life and I want to be with you. जो कुछ आपको करना है वो ये कि पिता, मैं उस अनुग्रह में डुबकी लेना चाहता हूं और मैं तेरे उद्धार के द्वारा बचाया जाना चाहता हूं. Please avoid unnecessary discussions. और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को उन फजूल के वार्तालाप से बचाएं. Be careful on what you are hearing these days. इन दिनों में आप क्या सुन रहे हैं, उन सारी बातों से आप सावधान Be रहें. watchful, people of God, आप सतर्क रहें परमेश्वर के अजीजों. because it is only by God's grace we are saved. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही हम बचाए गए हैं. In order to reach this heavenly realms, it is not that we have to do our works, because if we do our works, then we will boast upon ourselves and our works. स्वर्ग स्थानों में हमें अगर जाना है तो वो हमारे कार्य के द्वारा नहीं होगा. अगर हमारे कार्य के द्वारा होता तो हम घमंड करते अपने आप पर. But all glory and honor belongs to our Lord Jesus. लेकिन सारा महिमा और आदर हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिलती है. Somebody put your hands together and thank the Lord this morning. आइए ताली बजा के प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें. Somebody आज की praise सुबह God for His grace. उसके अनुग्रह के लिए उसकी स्तुति करें. Somebody praise Him for the love of God. परमेश्वर के प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करें. Hallelujah. हालेलुया. For you and I, we are God's handiwork, verse 10 says. 10वां वचन कहता है कि मैं और आप परमेश्वर के हाथों के द्वारा सृजे गए We are हैं. created in Jesus Christ हम प्रभु यीशु मसीह में बनाए गए हैं to do some good works. ताकि हम अच्छे कार्य कर पाएं. God has done His work so that you and I, we will follow Him by doing good works. परमेश्वर ने अपना काम इसलिए कर दिया है ताकि हम और आप अच्छे कार्य कर पाएं. There is a difference between the work of Christ and work of us. और एक बहुत भारी अंतर है मसीह के कार्य में और हमारे कार्य में. His work is already done, उसका कार्य समाप्त हुआ. and that all that you need to do is to trust in Him and receive the grace of God. और जो कुछ आपको करना है उस पर भरोसा रखकर उसके अनुग्रह को अपनाना है. But our works is that we have to work out our salvation. We have to be constantly watchful of what we are hearing, what we are seeing, what is going on in our mind. हमारा कार्य बस यही है प्रियों कि अपने उद्धार को लगातार नया करना है और इस पीढ़ी में दुष्टता से बचे रहकर हमें पवित्रता की ओर बढ़ना है. If you're someone who is struggling with addiction, if
you're someone who is hearing this voice and you are struggling with things of this world, and you are still feeling the power of the evil one upon your life, I pray and I rebuke in the name of Jesus, the power of the darkness will leave you right now. अगर आप ऐसे एक व्यक्ति हैं जो किसी बुरी लत में दबे हुए हैं और अंधकार के जीवन में अपने जीवन को बिताते हैं और आपको पता नहीं कि क्या किया जाना चाहिए है, मसीह यीशु का भक्त होने के नाते, उसका दास होने के नाते मैं उस बुरी लत को यीशु के नाम से डांटता हूं कि आपके जीवन से वो दूर हो जाए. By the grace of God and by the love of God you have been saved. यीशु के अनुग्रह के द्वारा और उसके प्रेम के द्वारा आप बचाए गए हैं. Secondly, दूसरी बात, verse 13. 13वां वचन, But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो. By the love and grace of God, you are saved. आप परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया के द्वारा आप बचाए गए, उद्धार आपने पाया. Now by Jesus going to the cross and giving his life, shedding his blood, through the blood of Christ, we are getting to know him more. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूसित हुआ, उसने अपनी जान उस सलीब पर दे दी और वो फिर से जी उठा और उसका जो लहू बहाया गया, उस लहू के कारण प्रियो मैं और आप, हम सब लोग उसके और नजदीकता में आते हैं. The blood of Jesus is so powerful than any other powers of this world. प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है इस दुनिया में कार्य करने वाली सारी शक्तियों से सबसे बलशाली और बलवंत है. Because his blood, the last drop of the blood was shed for you and me. क्योंकि उसके शरीर में से जो आखिरी लहू की बूंद जो गिरी, वो मेरे और आपके छुटकारे के लिए था. He gave everything for our sake. उसने हमारी खातिर सब कुछ दे दिया. Call unto him and he will deliver you. उसको पुकारिए और वो आपको आजादी देगा. From your sicknesses, आपकी बीमारियों से, from your failures, आपकी असफलताओं से, from the rejection, आपके जितने लोगों ने आपको नकारा है उन लोगों से, from your addictions, आपकी लतों से, God can save you once again. परमेश्वर आपको फिर से बचा सकता है. Hallelujah. Through the blood of Christ, you and I, we are brought to the Christ Jesus. मसीह के प्रेम के द्वारा मैं और आप प्रभु यीशु के और नजदीकता में पाए जाते हैं. Thirdly, तीसरी बात, what has happened by being saved? उद्धार पाने के बाद अब क्या हुआ? Verse 18 says, For through him, through Jesus, we both have access to the Father by one Spirit. क्योंकि उसी के द्वारा, 18वां वचन लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है. Maybe you are a Jew or a Gentile. अगर आप यहूदी हैं या अन्य जाति हैं, You are in Christ or out of Christ. अगर आप मसीही हैं या गैर मसीही हैं, Whoever maybe you are, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, we have the access now to our Father, the God in heaven, through Jesus Christ. हमारे पास स्वर्ग के पिता तक पहुंचने के लिए एक पहुंच है यीशु मसीह के द्वारा. Before Jesus Christ, coming to this earth and living, his life, fulfilling his, work. इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अपने जीवन को जिया, कार्य को पूरा किया, व्यवस्था को उसने जब पूरा किया, there was a separation between God and men. और परमेश्वर, उससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह आया, उस समय मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक बहुत बड़ा एक अंतराल था. There was a need of a mediator. और वहां पे एक मध्यस्थक की जरूरत थी. But now through Jesus Christ we are given that access to Father in heaven. Anytime, at any moment, you can call unto him and he will answer you. लेकिन Hallelujah. इस समय हमें यीशु मसीह के द्वारा पिता तक एक पहुंच मिली है, जिससे हम कभी भी, किसी भी समय और किसी भी हालत में उसके नाम को पुकार सकते हैं. And after encouraging the church like this, the church in Ephesus, और इफिसियों की कलीसिया को इस प्रकार से उत्तेजित करने के बाद, Paul towards the end he is giving the warning. पौलुस आखिर में एक प्रकार की चेतावनी देता है. Chapter 5 5वां अध्याय from verse 8. 8वें वचन से, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो. Keep reading. ओके. क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है. अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उस पर उल्हाना दो, क्योंकि
उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से Wake जी up, उठो। sleeper. हे सोने वाले, जाग उठो, Rise from the dead, अपनी मृतक अवस्था में से जी उठो, and Christ will shine upon you. तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। Wake up, sleeper. सोने वाले, उठ जा, Rise from the dead, अपनी मृतक परिस्थिति में से उठ, and Christ will shine upon you. और मसीह तुझ पर चमकेगा। Verse 15, be very careful then how you live, not as unwise but as wise. 15वां वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। Making the most of every opportunity because the days are evil. अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। People of God, this is what the Lord is speaking to us this morning. परमेश्वर के अजीजों, यही बात परमेश्वर आज की सुबह हमसे कहता है। You know, like Paul, I want to take you back to your, old life. पौलुस के समान मैं आपको आपकी पुरानी जिंदगियों में आपको एक बार लेके जाना चाहता हूँ। As chapter 2 said, we were in darkness and sins, and the ruler of this kingdom was ruling us. जिस प्रकार से दूसरा अध्याय कहता है कि हम अंधकार में थे और आकाश में कार्य करने वाले हाकिम जो थे हम पर प्रभुता कर रहे थे। Now we are seated with Christ Jesus through love, through God's grace. लेकिन इस समय हम प्रभु यीशु के प्रेम के द्वारा और उसके अनुग्रह के द्वारा ऊंचे स्थानों पर, स्वर्ग स्थानों पर बिठाए गए Now हैं। don't step down from where God has placed you. अब जहां पे परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है वहां से उतरना चाहिएगा। Things of this world will gratify our desires, will come after इस us. दुनिया की चकाचौंध हमारे लालसाओं को भरना चाहेंगी, But do not give up, लेकिन हियाव मत छोड़िएगा। especially in these evil days. Be watchful. खास तौर से इन दुष्ट दिनों में आप चौकस रहिए। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। May God help us to fix our eyes on Jesus. परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर टिकाएं, Because He alone can redeem us. क्योंकि वही मात्र हमें छुड़ा सकता है। He alone is worthy of all our praises. वही हमारी सारी स्तुति के योग्य है। This Jesus is going to come back very soon. यही यीशु बहुत जल्द वापस आएगा। If you have never known this Jesus, this is the beautiful opportunity that we bring unto your house to accept Him as your Lord and Savior. अगर आपने प्रभु यीशु को पहले नहीं जाना है तो ये बहुत सुखद मौका आपके लिए है कि आप यीशु मसीह को अपना लें। All that you need to do is to accept Him as your Lord and Savior. जो कुछ आपको करना है वो सिर्फ यही है कि आप उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। Children of God, I would like to encourage every one of you. परमेश्वर की संतानों में आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा। Keep moving. आप आगे बढ़ते Let रहें, nothing move us. कोई हमें रोकने ना, थामने ना पाए। Hallelujah. हालेलुया। Always give your complete effort to God, अपना पूरा योगदान परमेश्वर के राज्य में दें। especially in these lockdown times. इस लॉकडाउन के समय में God is expecting His children to stand in the gap and to pray and to intercede, because you and I, we are called, we are chosen. परमेश्वर चाहता है कि उसके दास दासी इस समय उपवास के साथ मध्यस्थता की प्रार्थना करें, क्योंकि आप बुलाए गए हैं, आप चुने हुए हैं। As per the word of God, do not be unwise but be wise. परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप निर्बुद्धि ना हो लेकिन बुद्धिमान हो। Depend on the Holy Spirit. पवित्र आत्मा पर निर्भर हो। From the time you get up in the morning till the time you go back to bed, be with God. Keep yourself nearer to God. जिस समय आप अपनी नींद से उठते हैं और जब आप जाकर फिर से नींद में होते हैं तब तक आप परमेश्वर के साथ बने रहें। Do not lose the first love. अपने पहले प्रेम को ना खोएं। If ever you have gone back to the same old nature this morning, get back to God. अगर आप फिर से उस पुरानी लतों में और पुराने जीवन में फिर से लवलीन हो चुके हैं, परमेश्वर के पास वापस आने का मौका आ चुका है प्रियों। Our God is gracious God. हमारा परमेश्वर बड़ा अनुग्रहकारी है He's standing with His arms wide open. और वो अपने हाथों को फैलाए हुए आपके लिए खड़ा हुआ है। Run back to Him and He will answer. उसकी ओर वापस फिर कर मुड़ जाएं और वो आपको उत्तर देगा। Our Father in heaven, we
come before your presence. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Oh, we were in darkness, we were blind. ओ हम अंधकार में थे, हम अंधे थे, But now we are brought into the marvelous light. लेकिन अब हम बहुत अच्छी और सुखद ज्योति में आ चुके हैं। Once we were not even called as people, पहले तो हम लोगों के प्रकार से भी अपनाए नहीं जाते थे, according to the scripture, but now we are brought into the marvelous light. लेकिन इस समय वचन के अनुसार हम अद्भुत ज्योति में हमें लाया गया है। This morning, help us to realize what we are supposed to do in these times, Lord. आज की सुबह तू हमारी सहायता कर कि हमें क्या कार्य करने की आवश्यकता है। These are not the days for us to enjoy the benefits of this world, but to stand in the gap. प्रभु जी, ये समय नहीं है कि हम दुनिया में रहकर दुनिया की बातों का लुत्फ उठाएं, लेकिन इस समय हमें मध्यस्थता के समय में खड़े होने के लिए सहायता कर। Like Samuel, these are the days for us to hear the voice of God. शमूएल के समान परमेश्वर के वचन को इस समय सुनने की आवश्यकता है। Like Daniel, these are the days for us to pray 3 times in a day. दानियल के समान दिन में 3 बार प्रार्थना करने की आवश्यकता है प्रभु। Hallelujah. Like Esther, these are the times for us to fast and pray for the blessing of our nations. प्रभु जी, एस्तर के समान इस समय जरूरत है कि हम उपवास में जाएं और अपने राष्ट्र के लिए तुझसे आशीष मांगें। As the enemy comes like a lion to devour your people, we pray that we will be alert. जैसे शत्रु शैतान हमारे विरोध में आता है कि हमें फाड़ खा जाए, सहायता करता कि हम चौकस रहें। Cover us under your shelter, Lord. प्रभु जी, अपनी आड़ में हमें छिपा के रख। Praise you, Jesus. धन्यवाद देते हैं यीशु। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Let's come before the table of the Lord this morning. और आज की सुबह हम परमेश्वर की मेज के सामने आए। Let us consider this as our privilege to be seated in God's presence. और इस बात को हम सौभाग्य समझे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। As we heard the word of God, we were in darkness, but the Lord has brought us to this marvelous light. जैसे हमने सुना कि पहले हम अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर अब हमें ज्योति में लेकर आया है। It is not by our works, but what Christ has done on the cross ये for हमारे us. कार्यों के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन जो काम परमेश्वर ने सूली पे किया उसके द्वारा आज ये संभव हो पाया है। And so these emblems are representing His blood and His body. और इसलिए ये सामग्रियां उसके शरीर को और उसके लहू को दर्शाती हैं। Let us partake in the communion together this morning. आइए साथ मिलकर हम इस प्रभु भोज में शामिल हों। Before we go further, let's sing this beautiful song and worship God. Hallelujah. इससे पहले कि हम प्रभु भोज में शरीक हों, हम सुंदर गीत गा के प्रभु के नाम की आराधना। Hallelujah. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took the bread. क्योंकि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने अपने हाथ में रोटी ली। And when He had given thanks, He broke it and said, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, This is my body which is for you. यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। Do this in remembrance of me. मेरे स्मरण में यही किया करो। Let us partake in the bread together.
आइए साथ में हम मिलकर Hallelujah. इस रोटी में भाग लें। Hallelujah. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant." इसी रीति से उसने बियारी के पीछे एक कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा लहू में नई वाचा है। New covenant in my blood. लहू में एक नई वाचा है। Do this whenever you drink it in remembrance of me. जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Let's partake in this cup together. आइए इस प्याले में हम शरीक हों। Our Father in heaven, we once again thank you. स्वर्गीय पिता, एक और बार हम धन्यवाद करते हैं। We glorify your name this morning. हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं आज की सुबह। Thank you for revealing your word to us once again. हम धन्यवाद देते हैं कि एक और बार फिर से तूने अपने वचन को हम पर प्रकाशित किया। Thank you for this privilege of partaking in the communion together. धन्यवाद देते हैं इस प्रभु भोज में तूने हमें एक साथ शरीक होने के लिए सहायता और मदद किया। As we are in the times which are described in the Bible, हम जिस प्रकार से एक ऐसे समय में हैं जिसके बारे में बाइबल में पहले से ही बता दिया गया है, as the days of evil, दुष्ट के वो दिन। Father, help us to guard ourselves, प्रभु हमारी सहायता कर ताकि हम अपनी रखवाली करें। our body, our mind, our soul be protected. प्रभु जी हमारे शरीर, आत्मा और प्राण सुरक्षित हों। Help us as your children to live as the children of light. प्रभु जी तेरी संतान होने के नाते हम ज्योति की संतान होकर जीने पाएं। May your light shine in us and through us. प्रभु तेरी रोशनी हम में से होकर बहुतों तक चमके। Let this world come to know that Jesus Christ is the Lord and Savior. प्रभु जी ये संसार जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करता है। Because you alone have given your life for us. क्योंकि सिर्फ तू ही ने अपना जीवन, पवित्र जीवन हमारे लिए दे दिया। And you're alive today, और आज तू जीवित है and your word is active. और तेरा वचन प्रबल है। As per the word of God, you are going to return to this earth to take the church to be with you forever and ever. और वचन के मुताबिक तू वापस आने वाला है ताकि अपनी कलीसिया को उठाकर फिर से साथ में लेकर जाए। And so many will come into this marvelous light और फिर से बहुत सारे लोग इस पवित्र ज्योति में आएंगे to be the citizens of the kingdom of God. ताकि वे स्वर्ग के वो नागरिक बन पाएं। Let God's name alone be glorified. सिर्फ परमेश्वर का नाम महिमान्वित होने We पाए। also pray for God's blessings upon our nation and the world. हम साथ ही साथ दुआ करते हैं परमेश्वर की आशीष के लिए जो हमारे राष्ट्र पे हो और संपूर्ण विश्व पे हो। Lord, redeem people from this darkness. प्रभु जी लोगों को इस अंधकार से तू बचा ले। Heal people, heal those who are broken. प्रभु जी जो टूटे हुए हैं तो उनको चंगाई दे। We give you all the glory and honor, God. हम तुझे सारी महिमा और आदर सम्मान देते हैं। Until we meet again this way or even in other manner, Lord, coming together as your children. प्रभु जिस प्रकार से हम इसी प्रकार से हम दूसरों से एक दूसरे से जैसे मिलेंगे और जिस प्रकार से हम आने वाले दिनों में भी एक दूसरे से वाकिफ होकर मिलेंगे। Until that day, Lord, let your presence be with us. उस समय तक तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ हो। We praise you, we glorify your name. हम तुझे महिमा देते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। May God bless all of you. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Thank you for joining us for this Sunday morning service. धन्यवाद करते हैं आपका कि आप हमारे साथ आज रविवार की सभा में आप शरीक हो पाए। Let's meet again at 9 o'clock next Sunday morning. और इसी प्रकार से 9 बजे अगले रविवार हम फिर से मिलेंगे। And we are also having another English service coming up at 10:30 this morning. और इसी सुबह 10:30 बजे हमारी इंग्लिश की अंग्रेजी की सभा होने वाली है। And also we want to tell the GCLC members evening 6 o'clock we have Tamil service as well. और साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं हमारे GCLC के हर एक सदस्य को कि हमारी 6 बजे तमिल सभा होने वाली है। Please introduce this ministry or the service to your friends and let us enjoy the presence of God. इस सेवकाई के बारे में आप दूसरों को भी बताएं और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाएं। May God bless you. प्रभु आपको आशीष Have a करे। wonderful week. अच्छा आपका सप्ताह जाए। Amen.